ब्यूटीफुल स्कॉर्पियो फ्रेंड्स, दिस इज पानाली एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपकी न्यू मून की रीडिंग कर रही हूँ। न्यू मून के साथ ही न्यू मून 13th को है और उससे पहले 11/11 पोर्टल है, 11th नवंबर, जो कि मैनिफेस्टेशन का टाइम है। इस टाइम पे जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट करना चाहें वो आप कर सकते हैं। सो बिफोर वी स्टार्ट रीडिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड मेक श्योर कि आप वो बेल का आइकॉन भी प्रेस कर दें ताकि आपको तमाम नोटिफिकेशंस टाइम पे मिलती रहें। सबसे पहले आपका फाइनेंस के हवाले से लेट्स सी कि क्या मैसेज है आपका फाइनेंस एंड करियर के हवाले से। आप काफ़ी डिसहार्टेंड फील कर रहे हैं, जैसे आप हर्ट हैं, आप डिसअपॉइंटेड हैं। आपने अपना कोई काम जो कि जिसमें आपने अपनी काफ़ी एनर्जी डाली थी और उसमें आपको डिसअपॉइंटमेंट हुई है, तो ऐसी जगह पे शायद आप इस प्रोसेस में आप क्विट करना चाह रहे हैं अपना कोई काम या कर चुके हैं। अगर आपने क्विट नहीं किया कोई ऐसा काम जिसमें आपको सेटिस्फेक्शन का एलिमेंट नहीं मिल रहा है, आप अपने उस काम को क्विट करने के लिए बेस्ट टाइम है। क्योंकि अभी राइट नाउ अगर आप अपना एक अनहैप्पी जो कोई एरिया है अपनी ज़िंदगी का, चाहे वो फाइनेंस है, चाहे वो आपका रिलेशनशिप का है, उसमें जो जो चीज़ें आप एंड कर रहे हैं, दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू। क्योंकि इस टाइम पे चीज़ें आपके फेवर में मूव हो रही हैं और आपको एक अननेसेसरी एनर्जीज जो है उनसे जान छुड़ाना इस वक्त आपके लिए ज़रूरी है। आपको अपने टॉक्सिक किस्म के एनवायरनमेंट से निकलना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपने वो कोई चीज़ अपनी ऐसी जॉब एंड की है जिससे आप सेटिस्फाइड नहीं थे, तो दिस इज़ गोइंग टू ब्रिंग यू अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी एंड फ्रीडम। क्योंकि आपके लिए कोई नई चीज़ें भी अपेयर हो रही हैं, लेकिन आप अपने जैसे एक क्लचेस थे कोई आपके अराउंड, उनसे आप जान छुड़ा के आप एक फ्रीडम के साथ आगे मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। आप अपनी फैमिली को लेके कुछ थोड़ा सा आपका इस वक्त एक एलिमेंट स्ट्रेस का मुझे इस वक्त फील हो रहा है कि जैसे आप उनको प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, आप उनको फ्रीडम, ज़्यादा आपको फाइनेंशियल फ्रीडम देना चाह रहे हैं, उनकी कोई नीड्स पूरी करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए गुड न्यूज़ ये है कि आप इस वक्त ये बेस्ट टाइम है, आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही हैं और आपके जो भी फाइनेंसेस कहीं अगर कोई स्टक थे पास्ट में, तो वो आपके रिलीज हो रहे हैं। आपको एक फाइनेंशियल ग्रोथ मिल रही है, रिकग्निशन मिल रही है, आपको एक कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। द वर्ल्ड कार्ड है आपके लिए, कहीं आपको दूसरे कंट्रीज से भी पॉसिबिलिटी है कि कोई अपॉर्चुनिटीज़ आ जाएंगी। और आप जैसे आप जो भी काम एक आप जानते हैं, जो आपका एरिया है एक्सपर्टीज़ का, उसी में आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं जिसको आप लेके आगे ग्रोथ का एक नया अपना चैप्टर शुरू कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। इस न्यू मून के साथ काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में। अगर आप अपने घर को रेनोवेट करना चाह रहे थे, घर के हवाले से कुछ चेंजेस करना चाह रहे हैं, घर शिफ्ट करना चाह रहे हैं, तो वो भी आपको न्यू मून के बाद नए ऐसे ऑप्शंस आ जाएंगे आपके पास कि आप वो चीज़ें कर सकेंगे। इसके अलावा अगर आप अपनी फैमिली के ऊपर कोई स्पेंड करना चाह रहे हैं, कोई वोकेशन का प्लान करना चाह रहे हैं, तो वो भी बेस्ट टाइम है। आपको उसके लिए रिसोर्सेज प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, यू विल बी एबल टू ट्रैवल। प्लस आपके जो अगर अपना ज़ाती बिजनेस है और उसमें आप नोटिस कर रहे थे कि कुछ चीज़ें आपकी स्लो स्पीड में, जैसे पास्ट में अगर पास्ट मंथ्स में चली हैं, तो वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक फास्ट पेस पे चीज़ें मूव करना शुरू हो जाएंगी। एक बहुत ही एक प्रोडक्टिव और पॉजिटिव टाइम है आपके करियर ग्रोथ का। आपको करियर में ग्रोथ भी मिल रही है और आपको रिकग्निशन मिल रही है। प्लस आपको एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी, आपकी सिक्योरिटी वाली जगह आप जहाँ पर आप अपने आप को सिक्योर फील कर सकें, इस किस्म की एक सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में क्रिएट हो रही है इस टाइम पे। आपको हर लिहाज से जो है ना वो एक ग्रोथ का टाइम है ये। प्लस आपके पास जो ऑलरेडी आप काम कर रहे हैं उसमें आपको बहुत ब्रेक थ्रू मिलता हुआ नज़र आ रहा है इस टाइम पे। सो दिस इज़ समथिंग वेरी पॉजिटिव। ओके, सो फर्दर आपके रिलेशनशिप के हवाले से मैंने आपको शुरू में कहा ना कि जिस तरह आपको ये अपने काम के हवाले से जो भी डिसअपॉइंटिंग एरियाज हैं, कोई काम ऐसा है उसमें आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है, पिछले काम को ख़त्म करने की ज़रूरत है, कोई आपको हार्श डिसीजंस लेने की ज़रूरत है। वो सेम चीज़ मुझे आपके रिलेशनशिप एरिया में भी नज़र आ रही है कि जैसे अगर वो तमाम लोग, वो तमाम रिलेशनशिप्स जो कि टॉक्सिक हो चुके हैं और आप उनको सिर्फ इसलिए अपने साथ लेके चल रहे हैं कि आपको लगता है कि आप being so kind and sweet, you don't want to end things abruptly, but now is the time कि आपको अपने टॉक्सिक रिलेशनशिप से जान छुड़ाने की ज़रूरत है। ऐसे लोग
जहाँ पे कोई रिलेशनशिप शायद नहीं है, लेकिन टॉक्सिसिटी है। कोई ऐसे लोग जो कि आपकी ज़िंदगी को टॉक्सिक कर रहे हैं। आपको उन चीज़ों को अपने सिस्टम में से निकालने की ज़रूरत है। उन लोगों से आपको अवे होने की ज़रूरत है। आप अपनी कॉर्ड्स कट करते हुए नज़र आ रहे हैं, उन लोगों के साथ अपना ताल्लुक़ ख़त्म करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आपको जो स्टेबिलिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी चाहिए, उसके लिए आपके पास सारा सपोर्ट सिस्टम मौजूद है। आपके फ्रेंड्स हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं जो कि आपको हर किस्म की इमोशनल और मॉरल सपोर्ट देने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा आपकी ज़िंदगी में अगर आप सिंगल हैं तो न्यू लव इज़ इमर्जिंग। समवन इज़ गोइंग टू अप्रोच यू विद देयर लव एंड लॉयल्टी, और आपको इंट्यूटिवली पता होगा कि दिस इज़ द राइट पर्सन, और इस टाइम पे आप उनके साथ कनेक्ट करते हुए और उसके साथ उस रिलेशनशिप को एक न्यू रिलेशनशिप को चांस देते हुए नज़र आ रहे हैं। आपने जो भी अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी जो जो आप चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, कि आपके पास एक इमोशनल फ्रीडम हो, इमोशनल स्टेबिलिटी हो, वो आपको एक न्यू रिलेशनशिप के साथ वो भी आप अचीव कर सकेंगे। और अगर आपने सिंगल ही रहना है बिफोर फॉर द टाइम बीइंग, यू डोंट वांट टू गेट इनटू अ रिलेशनशिप, तो भी आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि आपका जो भी स्टेटस है, आपके अंदर एक इमोशनल फ्रीडम ज़रूर आ रहा है, एक इंडिपेंडेंस आ रही है। आपने अपने कोई पुराने ट्रॉमास के ऊपर भी काम किया है, कोई ग्रीफ आपने शेड किया अपने सिस्टम में से, और अगर नहीं किया तो कोई ऐसी चीज़, सिचुएशन आपकी सरफेस पे आ सकती है कि जिसके नतीजे में आप अपने पास्ट के जो भी बैड फीलिंग्स हैं उनको अपने सिस्टम में से रिलीज़ कर सकेंगे इस महीने में। ओके। फर्दर आपके बारे में मैसेज ये है कि कुछ आपको चैरिटी करने की ज़रूरत है। कोई फूड, इस तरह की चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें आप किसी को दें, या पैसों पैसों से आप किसी की हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि आपका पैसों का जो से रिलेटेड मनी इनसिक्योरिटी वाली कोई चीज़ अगर आपकी ज़िंदगी में है तो उसको आप थोड़ा सा चैरिटी के ज़रिए जो है उसमें बैलेंस लाने की कोशिश करें, क्योंकि आपके लिए नए रास्ते खुल रहे हैं। आपके अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आपके पास, और आपकी लाइफ में अम, जो जो भी आपको लगता है कि एक डेप्रिवेशन थी या कमी थी वो पूरी हो रही है इस टाइम पे, चाहे वो इमोशनल नीड्स थी आपकी या फाइनेंशियल नीड्स थी। और अगेन आपके रिलेशनशिप के लिए आपको मैसेज मिल रहा है कि उसमें आपके पास नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, वेदर यू वांट टू गेट इनटू अ न्यू रिलेशनशिप और यू वांट योर इमोशनल मैच्योरिटी। इसके लिए आपको यूनिवर्स इस वक्त हर तरीके से सपोर्ट कर रही है। सो ओवरऑल इट्स गोइंग टू बी अ वेरी पॉजिटिव एंड ब्यूटीफुल मंथ फॉर यू, माय ब्यूटीफुल स्कॉर्पियोस। So I hope my reading resonates with you. So let me know in your comments. Until next time, love, light, and blessings.